डियर स्टूडेंट्स, आज आपको वैधता का संकट के बारे में बताया जाएगा। वैधता का संकट। आधुनिक युग में वैधता के संकट की बात कही जाती है। वस्तुतः वैधता का संकट परिवर्तन का संकट ही है। इसका कारण यह है कि राजनीतिक व्यवस्था के परिवेश के परिवर्तनों में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। अतः यदि राजनीतिक व्यवस्था अपने आप को इन परिवर्तनों के अनुरूप बना लेती है तब तो उसकी वैधता बनी रहती है। लेकिन यदि राजनीतिक व्यवस्था अपने आप को परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप नहीं ढाल पाती है तो उसकी वैधता को आघात पहुंचता है। इसी प्रकार सत्तारूढ़ लोगों के उद्देश्य भी परिवर्तित होते रहते हैं। जब सत्तारूढ़ वर्ग व्यापक सार्वजनिक हितों की साधना के मार्ग को छोड़कर संकुचित न्यस्त स्वार्थों की साधना में लग जाता है तब भी निश्चित रूप से राजनीतिक व्यवस्था की वैधता को आघात पहुंचता है। अब जो स्थितियां राजनीतिक व्यवस्था की वैधता के लिए संकट का कारण बनती हैं वो उनमें से प्रमुख रूप से निम्न प्रकार से है। यानी कि ऐसे कौन कौन सी परिस्थितियां हैं, ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो वैधता की संकट के लिए कारक बनते हैं। तो वो निम्न प्रकार से हैं, जिसमें नंबर 1 आता है नवीन विचार, मूल्य और आस्थाएं। राजनीतिक विचार, मूल्य और आस्थाएं स्थिर नहीं होती हैं। हम जानते हैं कि राजनीतिक विचार हो, चाहे मूल्य हो, चाहे आस्थाएं हो, वो कभी भी स्थिर नहीं होती है। समय की गति के साथ नए विचार, मूल्य और विश्वास उत्पन्न होते हैं। परिवर्तित परिस्थितियों एवं नए विचारों के कारण राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन की आवश्यकता उत्पन्न होती है। यदि राजनीतिक व्यवस्था अपने आप को इन नए परिवर्तनों के अनुरूप या अनुकूल बना लेती है तब तो उसकी वैधता बनी रहती है। लेकिन जो राजनीतिक व्यवस्थाएं समय की मांग के अनुरूप अपने आप को नहीं ढाल पाती हैं उनकी वैधता के लिए संकट खड़ा हो जाता है। उदाहरणार्थ, प्राचीन काल में राजतंत्रात्मक व्यवस्था प्रचलित थी। कालांतर में लोकतंत्रात्मक विचारों का उदय हुआ। जिन राजनीतिक व्यवस्थाओं ने अपने आप को लोकतांत्रिक विचारों के अनुरूप ढाल लिया उनकी वैधता बनी रही। लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाई वह हिंसा और रक्त क्रांति का मार्ग प्रशस्त हुआ। दूसरा आता है परंपरागत संस्थाओं या समूहों के अस्तित्व का संकट। राजनीतिक व्यवस्थाओं में वैधता का संकट उस समय भी उत्पन्न होता है जब नवीन परिवर्तित स्थितियों के कारण परंपरागत संस्थाओं या समूहों के अस्तित्व के लिए भी संकट खड़ा हो जाता है। अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए परंपरागत संस्थाएं और समूह नई संस्थाओं और मूल्यों को अपनाने वाली राजनीतिक व्यवस्थाओं के लिए चुनौती उत्पन्न कर देती हैं। ऐसी स्थिति में यदि परंपरागत तत्व पर्याप्त शक्तिशाली हो तो समस्त राजनीतिक व्यवस्था की वैधता के लिए संकट खड़ा हो जाता है। ईरान के भूतपूर्व शाह द्वारा ईरान को आधुनिकता के मार्ग पर आगे बढ़ाने का जो कार्य किया जा रहा था उसने परंपरागत तत्वों, मुल्ला मौलवियों के लिए संकट खड़ा किया और इन परंपरागत तत्वों की संगठित शक्ति के सामने आधुनिकता की ओर उन्मुख राजनीतिक व्यवस्था टिक न सकी। अगला आता है नवीन गुटों एवं समूहों के राजनीतिक व्यवस्था में प्रवेश से उत्पन्न समस्या। वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के कारण समाज एवं राजनीतिक व्यवस्थाओं में द्रुत गति से बदलाव आ रहे हैं। इन बदलावों के परिणाम स्वरूप राजनीतिक व्यवस्था में नए प्रकार के गुट और समूह सक्रिय होने लगे हैं। इन समूहों की इच्छा और आकांक्षा राजनीतिक व्यवस्था में सक्रिय रूप में भाग लेने की रहती है। यदि वे ऐसा कर पाते हैं और राजनीतिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ पुराना वर्ग कोई बाधा खड़ी नहीं करता है तब तो इन नए वर्गों एवं समूहों के प्रवेश से राजनीतिक व्यवस्था की वैधता में वृद्धि होती है। अन्यथा राजनीतिक व्यवस्था की वैधता को आघात पहुंच सकता है। युवक वर्ग, मजदूर वर्ग, किसान आदि ऐसे ही नए वर्ग एवं गुट हैं जिन्हें राजनीतिक व्यवस्था में सृजनात्मक भूमिका प्रदान की जानी चाहिए। भारत के परिप्रेक्ष्य में
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग राजनीतिक व्यवस्था में अपने प्रभाव के लिए आज भी संघर्षरत है। अगला आता है राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता के बारे में शंकाएं। जब नए विचारों और मूल्यों के कारण नई राजनीतिक व्यवस्था या संस्थाएं अस्तित्व में आती हैं, तब अनेक बार उनकी क्षमता के बारे में जन सामान्य में शंकाएं बनी रहती हैं। जब राजनीतिक व्यवस्था जन सामान्य की आशाओं को पूरा नहीं कर पाती, राजनीतिक विवादों का समाधान नहीं कर पाती, तब उनकी वैधता के लिए संकट खड़ा हो जाता है। तीसरी दुनिया के अधिकांश देशों में द्वितीय महायुद्ध के बाद ऐसी ही स्थिति देखी गई। अगला आता है प्रभावशीलता का खोना। राजनीतिक व्यवस्था की वैधता के लिए सबसे बड़ा संकट उस समय उत्पन्न होता है जब राजनीतिक व्यवस्था अपनी प्रभावशीलता खो दे या उसकी प्रभावशीलता में भारी कमी आ जाए। यानी वैधता के लिए सबसे बड़ा संकट उस समय उत्पन्न होता है जब क्या होता है, कोई भी राजनीतिक व्यवस्था, किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था जो होती है वो अपना प्रभावशीलता या अपना प्रभाव खो देती है या उसकी प्रभावशीलता में भारी कमी आ जाती है। उदाहरण के लिए राजनीतिक व्यवस्था में उठने वाली मांगों में उचित व अनुचित सभी प्रकार की मांगें सम्मिलित होती हैं। हम जानते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था कोई भी हो, उसमें मांगें उठती रहती हैं। उसमें कुछ मांगें उचित होती हैं तो कुछ अनुचित होती हैं। अनुचित मांगों को दृढ़ता से अस्वीकार कर सकना राजनीतिक व्यवस्था की प्रभावशीलता या क्षमता का सूचक है। जो अनुचित मांग है उनको हम दृढ़ता के साथ अस्वीकार कर देंगे तो ये क्या होगा, राजनीतिक व्यवस्था की प्रभावशीलता का सूचक होता है। इसी प्रकार राज्य का कार्य अपने नागरिकों की रक्षा करना तथा दुष्टों का दमन करना है, और यदि कोई राज्य यह कार्य नहीं कर पाता है तो उसकी वैधता का दावा संकट में होता है। हम जानते हैं कि राज्य का मुख्य कार्य क्या होता है, अपने नागरिकों की रक्षा करना, और दुष्टों से क्या होता है, उनको संरक्षण, लोगों को दुष्टों का दमन करना और उनसे उनकी रक्षा करना होता है। और यदि कोई राज्य यह नहीं कर पाता है तो उसकी वैधता क्या हो, अपने आप में ही संकट में पड़ जाती है। इस प्रकार आज आपको वैधता के संकट के अंतर्गत तो वे कौन सी परिस्थितियां हैं जो वैधता के संकट के लिए कारक सिद्ध होती हैं, उनमें नवीन विचार, मूल्य और आस्थाएँ, परंपरागत संस्थाएं समूह के अस्तित्व का संकट, नवीन गुटों एवं समूहों की राजनीतिक व्यवस्था में प्रवेश से उत्पन्न समस्या, राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता के बारे में शंकाएं एवं प्रभावशीलता का खोना आदि के बारे में बताया गया है। थैंक यू।